हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें। पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और वहां पे चर्चा में है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये कहां पे होगी? देखिए डार्विन ऑस्ट्रेलिया के यहां पे होगी। प्यारा भारत यहां बिल्कुल पहुंच चुका है और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। एयर एक्सरसाइज है, ये भी याद रख लेना। और ये बाइनियल है, हर साल एनुअल नहीं है, मतलब बाइनियल है, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 साल ऑफ कारगिल विक्ट्री को। 25 साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 26 जुलाई को मनाया जाता है विजय दिवस, ये भी याद रख लेना। और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में होता है। और कारगिल जो है ये डिस्ट्रिक्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का। वीडियो के एंड में आपको मैप में लोकेशन दिखाएंगे कारगिल की। टेंशन को मारो पेंशन, ठीक है, टेंशन मत लेना यार, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो लाहौर एग्रीमेंट 1999 में होता है, सीनो इंडिया वॉर 1962 में होता है, और इंडो पाक वार 1947, 65 और 71 में होता है। ये करके आपको बिल्कुल याद रखना है। और देखिए कई बार बच्चे कमेंट करते हैं, आजकल इंस्टाग्राम से काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, तो वहाँ पे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर सीजीएल के लिए अच्छा है, बैंक के लिए अच्छा है, आरओ यूपी के लिए अच्छा करंट अफेयर है। मैं बोलता हूँ हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए बेस्ट है, अच्छा नहीं बेस्ट है। और अगर हमारे करंट अफेयर से आपके पेपर में ना आए तो भैया टाइम खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अनसब्सक्राइब कर देना, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। क्यों बोलता हूँ? पिछले 4 साल से मेरा स्पेशल करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है, पता होता है कि कैसा क्या करवाना होता है। इसीलिए बोलता हूँ 1 महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज में देते हैं, और फ्री में पीडीएफ जून मंथ की अपलोड कर चुके हैं, बिल्कुल वो तो 6 पेज की ही है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होती है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब तो दोनों माध्यम में पढ़ाने लगे, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में भी पीडीएफ अपलोड है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे अब यहाँ पे 4 धाम जो यात्री हैं अब वो क्रिएट कर सकते हैं अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के ऊपर। अब देखो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है 14 डिजिट का होता है, याद रखना। 4 धाम में कौन कौन से धाम आते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये चारों ही मैंने ऐसे अरेंज किए जाते हैं जो भारतीय पद्धति के अनुसार शुभ माना जाता है इस डायरेक्शन में यात्रा करना, कि पहले आप यमुनोत्री होके आइए, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। यमुनोत्री जो है ये गोडेस यमुना के लिए, गंगोत्री जो है गोडेस गंगा के लिए, और केदारनाथ जो है लॉर्ड शिवा के लिए, और बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु के लिए। बिल्कुल पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं गाइस ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कैप्टन अभिलाष रावत को क्या दिया जाएगा? ब्रेवरी एट सी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आईएमओ के द्वारा। आईएमओ का 2024 अवार्ड इनको दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेड सागर लाल रेड सी में जब हुआ था तो उस टाइम इन्होंने काफ़ी बहादुरी दिखाई थी वहाँ पे। रेड सी में 3-4 मतलब इतना डिस्कस किया है, जुलाई में 5-6 बार रेड सी घुमा चुका हूँ आपको, तो कमेंट करके बता देना रेड सी को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज एजेंसी है बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है गाइज। तो बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो ये वाली जो करंट अफेयर है इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, द हिंदू में थी तो हमने यहाँ पे बात की है, एक बार देख लो बस, इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टैटिक का भी पार्ट है। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। 1997 में इस्टेब्लिश किया जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, ठीक है। शुरुआत में बिल्कुल नेपाल और भूटान इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, और नेपाल और भूटान इसको ज्वाइन 2004 में करते हैं, फिर इसका नाम पड़ जाता है बिम्स्टेक, ठीक है। और इसमें जो देश हैं उनके नाम है बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, और थाईलैंड। थाईलैंड हम क्यों जाते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, काफ़ी फेमस शहर है थाईलैंड, सॉरी देश है थाईलैंड। तो थाईलैंड भारत के लोग बहुत जाते हैं, तो क्यों जाते हैं आपको अगर पता है तो बता देना, ठीक है, वरना खुद जाके आना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रुकफील्ड जो है एसेट मैनेजमेंट फर्म है ब्रुकफील्ड, ये इन्वेस्ट करेंगे $200 मिलियन इन लीप ग्रीन एनर्जी स्टैक में, ठीक है। तो ब्रुकफील्ड जो है ये कैनेडियन है, ठीक है, याद रखना कनाडा की है, और लीप ग्रीन एनर्जी तमिलनाडु बेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदू में चर्चा में था, द ओसिस ऑफ मादेन अल अरवैन डिपॉजिट ऑफ नॉलेज, अरबिक डायलेक्ट में इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ पे क्या? देखिए ग्रीन ओसिस जो होते हैं ना, मतलब कि डेजर्ट का एरिया, और वहाँ पे ऐसा कुछ ग्रीन और निकाल
निकाल ले, उपज करें, तो उसको कहा जाता है, फिर ग्रीन हाउसेस की श्रेणी दी जाती है। ठीक है, तो ये मॉरिटेनियन डेजर्ट है, वहाँ पे न्यूज़ आई थी, ये वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है, मैप में लोकेशन दिखा देंगे। आइए आपको मैप घुमा देते हैं। अब देखो कारगिल के बारे में बात करें गाइज, ये यहाँ पड़ता है कारगिल, हमारा प्यारा कारगिल, और ये है हमारा प्यारा देश, ये लद्दाख रेंज है, और ये है जम्मू। ठीक है, जम्मू देख लो कितना नीचे है, और श्रीनगर देखो कहाँ पे पड़ता है। ठीक है भैया, इसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इधर काराकोरम रेंज भी है। ठीक है, सक्शम वैली यहाँ देखने को मिलती है। तो सक्शम वैली जो है ना, एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना है। जैसे देखो ये एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना है। दूसरा हम अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा है सियाचिन ग्लेशियर। चाइना कहता है भैया ये हमारा है, लेकिन भैया तुमने हमारा क्या क्या ले रखा है ये तो सोचो। ये अक्साई चीन है, ये चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर होता है। ठीक है, एक दिन ले लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और अब हम बात करेंगे मॉरिटानिया के बारे में। देखो ये रहा देश, और इधर पड़ता है अपना अटलांटिक ओशन। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी यहाँ देखने को मिलेगी। इनको देखते रहा करो, बुर्किनो फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया, घाना, गिनी, क्योंकि ये आजकल चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, इजिप्ट हुआ, मोरक्को हुआ, तो इनको देख लिया करो मैप में। ठीक है, इसी के साथ कोई सजेशन सुझाव हो तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।